अटलांटिक महासागर में टाइटन पनडुब्बी किस वजह से हादसे का शिकार हो गई, इसकी असली वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है। हालांकि ये जांच का विषय है, उसके बाद ही सारी सच्चाई सामने आ पाएगी। इस वक्त ओशियन गेट निशाने पर है। ये वही कंपनी है जिसकी टाइटन पनडुब्बी थी। इस बीच मशहूर निर्देशक जेम्स कैमरून के बयान ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जो गलती टाइटैनिक के कप्तान ने की थी, वही गलती टाइटन पनडुब्बी के कप्तान ने भी की। मतलब सही तरीके से नेतृत्व ना करना। कई थ्योरीज हैं, कई बातें हैं, लेकिन जेम्स कैमरून का बयान अलग है। दरअसल कैमरून खुद भी कई बार टाइटैनिक का मलबा देखने जा चुके हैं। टाइटन के साथ हुए हादसे के बाद टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही ये आशंका जताई थी कि टाइटन इम्प्लोजन का शिकार हुई है। अब इम्प्लोजन क्या है? इम्प्लोजन मतलब एक उल्टा विस्फोट जो अंदर की तरफ हुआ। समंदर के पानी के भारी भरकम दबाव ने जैसे ही पनडुब्बी को मसल दिया, इसके बाद उसमें मौजूद हवा इस तेजी से कंप्रेस हुई कि आग का गोला बन गई। अलग अलग लगने वाली ये घटनाएं इतनी तेजी से हुई कि पल भर में 5 लोगों की मौत हो गई। कैमरून की ट्राइटन सबमरीन्स नाम की कंपनी में हिस्सेदारी है। ये कंपनी रिसर्च और टूरिज्म के लिए पनडुब्बियां बनाती है। कैमरून का कहना है, उन्होंने आशंका जताई थी कि टाइटन का पानी के ऊपर अपनी सपोर्ट शिप से जब संपर्क टूटा, इसके कुछ देर बाद ही इसमें इंप्लोजन हो गया था। कैमरून का कहना है, उनका यह निष्कर्ष उनके सोर्सेज से मिली जानकारी के आधार पर। उन्होंने क्या कहा है, उनका बयान समझिए। कैमरून ने कहा, हमें 1 घंटे के भीतर पक्की जानकारी मिल गई थी कि जब सबमरीन यानी टाइटन से संपर्क टूटा, तब उसमें एक जोरदार धमाका हुआ था। हाइड्रोफोन पर तेज धमाका हुआ। हाइड्रोफोन क्या होता है? दरअसल समुद्र के भीतर की आवाजें रिकॉर्ड करने वाली एक मशीन होती है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि समुद्र के भीतर से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। ये वही हाइड्रोफोन था। ट्रांसपॉन्डर, जो कि रेडियो सिग्नल भेजने वाला डिवाइस होता है, उसको नुकसान हुआ और संपर्क टूट गया। कैमरून ने कहा, मुझे पता है क्या हुआ था। सबमरीन में इंप्लोजन हुआ था। किसी पनडुब्बी में जब ये उल्टा धमाका यानी इंप्लोजन होता है, तब पानी सारी दिशाओं से तुरंत अंदर आता है। इससे पनडुब्बी के भीतर मौजूद गैसें भारी दबाव में गर्म हो जाती हैं और एक फ्लैश फायर पैदा होता है, माने जैसे एक आग का धमाका जो पल भर में खत्म हो जाए। ऐसे मामलों में भीतर कोई भी चीज साबुत बचे, इसकी संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। इसलिए टाइटन के मृतकों के अवशेष खोजना बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ी खीर हो सकती है। मुमकिन है कि वो कभी ना मिले। टाइटन पनडुब्बी ओशियन गेट नाम की कंपनी ने बनाई। जेम्स कैमरून कहते हैं, उन्हें मिश्रित कार्बन फाइबर और टाइटेनियम के हल यानी स्ट्रक्चर वाली पनडुब्बी को लेकर पहले से संदेह था। कैमरून ने कहा, मेरे हिसाब से ये एक डरावना आइडिया था। काश उस वक्त मैंने कुछ कहा होता, लेकिन मैंने मान लिया था कोई मुझसे भी ज्यादा महारत रखता है। आप जानते हैं, मैंने उस तकनीक के साथ कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन ये तो पहली बार में नजर आया तो खराब ही लग रहा था। ओशियन गेट ने टाइटन को कभी सर्टिफाइड नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यानी सुरक्षा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मैं कभी उस पनडुब्बी में नहीं बैठता, ये कैमरून का बयान है। कैमरून ने टाइटैनिक के डूबने और टाइटन के साथ हुए हादसे को एक जैसा बताया। उन्होंने कहा, दोनों ही मामले में नेतृत्व कर रहे लोगों ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिससे लोगों की जान खतरे में पड़ी। कैमरून ये भी कहते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि दोनों ही घटनाओं में समानता है। टाइटैनिक के कप्तान को भी बार बार आगाह किया गया था कि जहाज के आगे बर्फ है, फिर भी उसने जहाज को तेज स्पीड से आगे बढ़ाना जारी रखा। नतीजतन कई लोग मारे गए। पूरी दुनिया में ऐसे मिशन होते रहते हैं, लेकिन ठीक उसी जगह पर वैसी ही त्रासदी हुई क्योंकि चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया। आपको बता दें, टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक सागर में लगभग 4000 मीटर नीचे है। वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर्स कहते हैं, रिसर्च के मुताबिक कि कई बार इस मलबे का मुआयना किया गया। 2010 के दशक में मलबे तक पहुंचने, मलबे को देखने की रेस लग गई। कुछ कंपनियों ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। ओशियन गेट उन्हीं में से एक है। टाइटन में ओशियन गेट कंपनी के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रश और उनके अलावा 4 और लोग सवार थे। स्टॉकटन रश पनडुब्बी के पायलट भी थे, माने वो ही इसे चला रहे थे। हादसे में इन सब की मौत हो गई। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।